हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ पाकी एंड नैन्सी के स्टोरी का अगला पार्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपनी कहानी का अगला पार्ट। थोड़ा प्रीवियस पार्ट देख लेते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था किस तरह से वो एक घर किराए पर लेती हैं अपनी दुनिया बसाने के लिए, और साथ में बैठकर चाय की प्यालियां और उनकी बातें चल रही होती हैं। तो चलिए आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। रात ढल चुकी थी, बालकनी की रोशनी अब मंद पड़ गई थी, लेकिन उनके बीच की गर्माहट हर पल और गहरी होती जा रही थी। पाकी ने नैन्सी के कंधे पर धीरे से हाथ फेरा और कहा, तुम्हारे साथ ये चुप्पियां भी बोलती हैं नैन्सी। ये कहती हैं कि घर मैं आ गई हूँ। नैन्सी ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उस पल को महसूस कर रही हो। घर वो जगह नहीं जहाँ चार दीवारें हो पाकी, घर तुम हो। फिर पाकी की आंखों में नमी सी आ गई। उसने नैन्सी का चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और उसका माथे पर किस किया और धीमे से कहा, अगर कभी ये दुनिया भी हमें न समझे तो वादा है, मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। इस रात के बाद उनकी अगली सुबह खिड़की से आती हल्की धूप ने नैन्सी को नींद से जगाया, लेकिन उससे पहले ही उसकी नींद की सबसे प्यारी वजह थी पाकी का चेहरा, जो उसके सीने से लगा हुआ था। उसकी सांसें एक लय में चल रही थी, जैसे पूरी कायनात उसी ताल पर थमी हो। नैन्सी ने उसकी लटों को कान के पीछे सरकाया और धीरे से उसके माथे पर किस किया। पाकी ने आंखें बंद रखी, मगर होठों पर मुस्कान आ गई। तो मुझे हर रोज थोड़ा और प्यार करने का बहाना नहीं देती हो, नैन्सी ने कहा। पाखी ने हल्की आंखें खोली और कहा, और तुम मुझे हर सुबह एक नई वजह दे देती हो जीने की। दोपहर में उन्होंने पहली बार अपने नए घर में साथ खाना बनाया। आटा गूंथते वक्त पाकी की नाक पर थोड़ा सा आटा लग गया। नैन्सी हंसती नहीं रोक पाई अपनी। तुम इतनी प्यारी लगती हो जब तुम कुछ बनाने की कोशिश करती हो, उसने कहा। फिर नाक पर लगा आटा साफ कर दिया। पाकी मुस्कुराई, और तुम इतनी परफेक्ट लगती हो जब तुम मेरी इन नासमझियों में भी प्यार ढूंढ लेती हो। फिर नैन्सी ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया, उसके पीठ से लगकर आंखें बंद कर ली। काश ये पल कभी खत्म न हो, उसने धीमे से कहा। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई थी दोस्तों। खिड़कियों पर बूंदें थिरक रही थी। दोनों सोफे पर बैठे थे, एक ही कंबल के नीचे। हाय, एक ही कंबल के नीचे। वाह। कोई शब्द नहीं बोले गए, बस हाथों की गर्माहट और सांसों की लय ने हर खामोशी को गीत बना दिया था। एक कंबल के अंदर हो और अंदर हलचल ना हो, हाथ अपनी हरकतें ना दिखाएं और दिल धड़के ना, ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों। पागी ने नैन्सी की तरफ देखा और कहा, इस रिश्ते को कोई नाम देने की जरूरत नहीं। बस ये वादा दो कि जब मैं टूट जाऊं तुम मुझे अपने प्यार से फिर से जोड़ दोगी। नैन्सी ने उसका चेहरा अपने करीब खींचा और बहुत ही नर्म आवाज में कहा, मैं हर बार तुम्हें दोबारा प्यार करना सीख लूंगी। तुम हर बार मेरी बाहों में लौट आना। हाय, कस के गले लगा लेना। इस घर में अब सिर्फ फर्नीचर नहीं था, हर कोना उनकी यादों, उनकी हंसी और उनके अधूरे अधूरे सपनों से सज गया था। यह सिर्फ उनका आशियाना नहीं था, ये उनके प्यार की पनाह बन चुका था। उस शाम बारिश थम चुकी थी। नैन्सी ने बालकनी में छोटा सा टेबल सेट किया। 2 कप कॉफी, हल्की सी रोशनी और उनके बीच फैली एक शांत सी मिठास। लेकिन नैन्सी के चेहरे पर हल्की सी उलझन थी। पाकी ने गौर किया। क्या हुआ, आज कुछ कह नहीं रही। नैन्सी ने कुछ देर चुप रहकर पूछा, अगर मैं कभी बदल जाऊं, मतलब मेरी जिंदगी कुछ ऐसी हो जाए जहां मैं तुम्हें उतना वक्त न दे पाऊं जितना आज देती हूँ, तब। पाखी ने बिना एक पल रुके उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हें हर उस लम्हे में तुम्हें तुम्हारा असली तुम याद दिलाने आ जाऊंगी। यानी कि मैं तुम्हें खुद को याद दिलाने आ जाऊंगी। प्यार वक्त का मोहताज नहीं होता नैन्सी, वो धड़कनों से जुड़ा होता है। ये बात सच है दोस्तों कि प्यार वक्त का मोहताज नहीं होता। दिल से रिश्ता जुड़ा हो तो वो इतना खास हो जाता है कि उसके बिना हम रह ही नहीं पाते हैं।
नैन्सी की आंखें भर आई। उसने पाखी को बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहा, तुम हर उस डर को मिटा देती हो जो मुझे खुद से भी छुपाना पड़ता है। रात गहराती चली गई। कमरे में सिर्फ उनके दिलों की आवाजें थीं। बेड पर लेटी पाखी नैन्सी की उंगलियों से खेल रही थी। तुम्हारी उंगलियां इतनी कोमल हैं, उसने कहा, पर इनमें कितना दर्द, कितना संघर्ष समाया है ना? नैन्सी ने अपनी उंगलियां उसकी हथेलियों में कस दी। अब ये सिर्फ तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारा टच महसूस करती हैं। पुरानी चोटें अब घाव नहीं रही, बस यादें बन गई हैं। दोस्तों, कहते हैं कि बुरा वक्त चला गया। हकीकत है, वक्त चला जाता है पर बातें रह जाती हैं, यादें रह जाती हैं। सिप जाता है तो वक्त। पाखी ने उसके गाल पर हल्का सा किस किया और कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे हर दर्द की दवा बन जाऊं और हर सुबह तुम्हारे होठों की पहली मुस्कान। प्यार में अक्सर ये सब करने को जी चाहता है दोस्तों। अगर आपके पास भी है तो प्लीज महसूस कराइए, जताइए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें प्यार जताना नहीं आता। यारो, ये आज का दौर है। जताना पड़ता है और बताना भी पड़ता है, क्योंकि वक्त रहते अगर इश्क कबूल न किया जाए तो कहीं और बह चलता है और फिर सिर्फ रह जाता है तो अफसोस। इसलिए अगर है तो कहिए अपने दिल की बात। अगर आप भी मानते हैं, करते हैं तो जताइए। जताने से प्यार बढ़ता है, कम नहीं होता है। नैन्सी ने उसका चेहरा अपने करीब खींच लिया और उनकी सांसें एक दूसरे से उलझने लगी। वो कोई बड़ी बात नहीं कर रही थी, बस खामोशियां थी जो बोल रही थी, लिपट कर, थरथराहटों में। सुबह अगली सुबह उन्होंने फैसला किया कि वो अब इस किराए के घर में नहीं, बल्कि अपने नाम की छत के नीचे जिंदगी बिताएंगी। एक ऐसा घर जहां हर दीवार पर उनके साथ बिताए लम्हों की छाप हो, हर कोनों में उनकी हंसी गूंजे। पाखी ने नैन्सी से कहा, चलो एक छोटा सा घर देखते हैं जहां तुम अपनी आर्ट स्टूडियो बना सको और मैं अपनी कोचिंग क्लास, और बीच में हम दोनों का रूम हो, सबसे प्यारा। नैन्सी मुस्कुराई, और उस कमरे में बस एक चीज हो, तुम, और तुम्हारे साथ मेरी पूरी दुनिया। रास्ता आसान नहीं था। मकान मालिक सवाल पूछते हैं, बैंक वाले डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, और समाज अभी भी इस रिश्ते को नाम देना, उनके रिश्ते को नाम देना चाहता। लेकिन पाकी और नैन्सी ने हर जवाब मुस्कान से दिया। एक बार पाकी ने थक कर नैन्सी से कहा, क्या सच में ये सब जरूरी है? इतनी मेहनत, इतनी भाग दौड़? नैन्सी ने उसका हाथ थामा और सीने से लगाया, ताकि एक दिन हम अपनी सुबह अपनी खिड़की से सूरज को मुस्कुरा कर देख सकें। ये लड़ाई उसी सुबह की खातिर है पाखी। और बस धीरे धीरे एक एक ईंट जोड़कर उन्होंने उस सपने को आकार देना शुरू कर दिया, जिसमें न कोई डर था, न छुपाव, सिर्फ प्यार था, उजाले में नहाया हुआ एक खुला आसमान। कुछ दिन बीत गए। 3 हफ्ते बाद, थोड़ी भाग दौड़, थोड़ा हंसी मजाक और ढेर सारी उम्मीदों के बाद, आखिरकार नैन्सी और पाखी को वो घर मिल ही गया था। एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत घर, शहर के कोलाहल से थोड़ी दूर, शांत गली में जहां गुलमोहर के पेड़ थे और हवा में मिट्टी एक महक बसती थी। दरवाजे पर नाम की प्लेट लगाई गई थी, पाखी एंड नैन्सी, एक दुनिया अपने नाम। उस सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से झांकी, नैन्सी ने आंखें खोली और सामने पाखी को देखा, बिल्कुल पास, बिना मेकअप के, बस वैसे ही जैसे वो थी, सच्ची, प्यारी और उसकी अपनी। नैन्सी ने धीरे से उसके बालों में उंगलियां फिराई। अब ये हर सुबह तुम्हारे साथ शुरू होगी, है ना? पाखी ने आंखें खोले बिना उसकी उंगलियां पकड़ ली। हाँ, और हर रात तुम्हारी बाहों में खत्म। वो खामोशी, वो नजदीकी शब्दों से कहीं ज्यादा गहराई रखती थी। अगले कुछ दिन दोनों ने घर को सजाने में बिताए।
एक कमरा पाकी की कोचिंग क्लास के लिए, जहां दीवार पर किताबों की शेल्फ और एक छोटी सी व्हाइट बोर्ड थी। दूसरा कमरा नैन्सी के ब्यूटी पार्लर के लिए, जहां शीशे के सामने के स्टाइलिश चेयर और साइड में सजे हुए नेल पॉलिश, स्किन केयर और बालों के प्रोडक्ट्स थे। और बीच में उनका बेडरूम। दीवार पर उनके साथ की तस्वीरें थीं। एक तस्वीर उस पहले आउटिंग की थी जहां नैन्सी ने पहली बार पाखी को गले लगाया था, और एक वो जिसमें दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। नैन्सी ने एक दिन अपने हाथों से उनके बेडरूम की खिड़की के पास छोटा सा झूला लगाया। रात को पाखी ने वहां बैठते हुए कहा, तुम्हारे साथ ये झूला भी किसी जन्नत से कम नहीं लगता मेरी जान। नैन्सी ने उसके गाल पर हल्का किस किया। तुम्हारे साथ तो हर जगह जन्नत बन जाती है। एक शाम अचानक बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़की और नैन्सी डर से पाखी के पास आ बैठी। जब भी डरती हो? पाखी ने मुस्कुराकर पूछा। अभी भी डरती हो? डरती हूँ, लेकिन अब तुम्हारे पास आकर सब कुछ ठीक लगता है। नैन्सी ने उसकी गोद में सिर रखते हुए कहा। दोस्तों, वैसे बिजली कड़कने की आवाज से आप में से किस किस को डर लगता है? मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा लगता है। कमेंट में बताइए किस किस को डर लगता है। बारिश की बूंदों की आवाज, कमरे में हल्का अंधेरा और दोनों के बीच एक बेहद खूबसूरत खामोशी। पाखी ने नैन्सी का चेहरा अपने हाथों में लिया और बहुत धीमे से उसके होठों पर एक किस किया। नैन्सी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी गहराई से जवाब दिया। ये वो पल था जब उनका प्यार सिर्फ लफ्जों तक सीमित नहीं रहा, वो सांसों में उतर चुका था। बाहर बारिश अभी भी गिर रही थी और कमरे में प्यार, गर्माहट और एक दूसरे की मौजूदगी की रोशनी थी। रात के किसी कोने में पाखी ने धीमे से पूछा, क्या तुम्हें कभी डर लगता है कि क्या तुम्हें कभी डर लगता है कि ये सब छीन सकता है? नैन्सी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। अगर हम एक दूसरे का हाथ थामे रहें, तो दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। पाखी ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा दी। तो फिर वादा करो, कभी छोड़कर नहीं जाओगी। ना तुम जाओगे, ना मैं जाने दूंगी। नैन्सी की आंखों से एक आंसू निकला, लेकिन वो खुशी का आंसू था। उनके कमरे की लाइट धीमी थी, पर प्यार तेज था, गर्म, सच्चा और हर सांस में समाया हुआ। उस शाम पाखी किचन में चाय बना रही थी और नैन्सी बालकनी में बैठी अपने स्केच बुक में कुछ नया बना रही थी। एक अधूरी सी तस्वीर थी जिसमें दो लड़कियां एक छतरी के नीचे भीग रही थी, एक दूसरे की हथेली थामे। पाखी उसके पास आई। कप में भाप उठती चाय थी और आवाज में वही नरमी। क्या बना रही हो? नैन्सी ने बिना देखे जवाब दिया। वो पल जब तुमने पहली बार मुझे बारिश से नहीं, अकेलेपन से बचाया था। पाकी की आंखें भर आई। उसने नैन्सी की उंगलियों पर हाथ रखा और धीमे से कहा, अब तुम्हें कभी अकेले नहीं होना पड़ेगा। मैं हूं ना। नैन्सी ने उसकी ओर देखा और आंखों में वही वादा था, हमेशा का साथ। लेकिन उसी रात एक अनजान नंबर से नैन्सी के फोन पर एक मैसेज आया। तुम खुश हो? भूल गई सब कुछ? नैन्सी का दिल हल्का सा कांप उठा। ये वही अतीत था जिसे उसने मिट्टी में दबा दिया था, या शायद समझा था कि दबा दिया। पाखी ने उसका चेहरा पढ़ लिया। कुछ कहना चाहोगी? नैन्सी ने झूठ बोलने की कोशिश नहीं की। कोई पुराना रिश्ता है जो टूट गया था, लेकिन कुछ अधूरा रह गया था शायद। पाखी ने उसका हाथ थामा। अधूरे किस्सों से डरा नहीं करते, उन्हें पूरा करके ही तो नया पन्ना लिखा जाता है। नैन्सी उसकी आंखों में देखती रह गई। यही तो वजह थी कि वो इस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। रात को जब दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटी थी, नैन्सी की सांसें थोड़ी अस्थिर थी। पाखी ने उसके माथे पर किस करते हुए पूछा, कहीं मैं तुम्हें बांध तो नहीं रही? नैन्सी चौंक जाती है और झट से उठकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेती है। तुमने मुझे आजाद किया है, पहली बार जिंदगी जीने का हक दिया है। तुम नहीं होती तो मैं खुद से दूर जा रही होती।
तो फिर डर क्यों? क्योंकि खोने का डर पाने से बड़ा होता है। पाखी ने मुस्कुराकर उसका चेहरा अपने सीने से लगा लिया। तो चलो इतना प्यार करें कि खोने की गुंजाइश न बचे। उस रात दोनों एक दूसरे में पूरी तरह समा गए। कोई शब्द नहीं था, बस धड़कनों की गवाही थी। अगले दिन जब पाखी अपनी कोचिंग क्लास में व्यस्त थी, नैन्सी को उसी नंबर से कॉल आया। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ तो था जो उस आवाज में उसे खींच लाया। नैन्सी, मैं अतीत हूँ, लेकिन तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां अभी भी मुझसे जुड़ी हैं। वो आवाज थी किया, नैन्सी की पहली प्रेमिका, जो उसे छोड़ गई थी पर अब लौट रही थी, बुरी तरह टूटी हुई। नैन्सी का दिल भारी हो गया, लेकिन वो जानती थी अब उसके जीवन में किया नहीं पाखी है, और उसका आज और उसका भविष्य। रात को उसने पाखी से सब कुछ बताया, सच और पूरे भरोसे के साथ। पाखी ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से उठकर खिड़की पर चली गई। उसकी पीठ से अंधेरा चिपका हुआ था और नैन्सी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर पाखी ने बिना मुड़े कहा, अगर तुम्हें उसे देखना है, जाना है तो जाओ, लेकिन वापस तभी आना जब दिल में सिर्फ मेरा नाम हो। नैन्सी ने पाखी को पीछे से पकड़ लिया। मैं कहीं नहीं जा रही, मेरी मोहब्बत अब सिर्फ तुम्हारे लिए है, और जो अधूरा है उसे बंद दरवाजे की तरह वहीं छोड़ जाऊंगी, ताकि हमारी कहानी पूरी रह सके। पाखी की आंखों से बहते आंसू ने सब कह दिया। ये प्यार अब हर तूफान से बड़ा था। शाम ढल रही थी, हल्की फुआरें खिड़की से टकरा रही थीं। पाखी अपनी कोचिंग से लौटकर आई थी, थकी सी, लेकिन जैसे ही नैन्सी की आंखों में देखा, सारी थकान कहीं खो गई। नैन्सी ने उसके लिए तौलिया लाई और हल्के से पूछा, गर्म चाय या मेरे साथ थोड़ी सी बारिश? पाखी ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अगर तुम्हारा साथ हो तो बारिश भी सुकून लगती है। दोनों छत पर पहुंची। बारिश धीमी थी और माहौल भी। नैन्सी ने पाखी को गले से लगा लिया। उनकी सांसें एक लय में चलने लगी। जब दो दिल मिलते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, तो सांसें एक लय में तो चलने ही लगती हैं। एक बेकरारी कसक सी और उठने लगती है। कोई शब्द नहीं था उन दोनों के बीच, सिर्फ भीगी हथेलियों में वो गर्माहट थी जो दुनिया की हर सर्दी को हराने के लिए काफी थी। रात हुई, बिजली चली गई। मोमबत्ती की रोशनी में पूरा कमरा कुछ और ही कह रहा था। पाखी ने उसे पाखी ने नैन्सी को देखा। उसके गालों पर टपकती मोमबत्ती की हल्की चमक जैसे उसके अंदर की हर थकान को मिटा रही थी। नैन्सी ने पाखी ने सॉरी नैन्सी पाखी ने धीरे से कहा, क्या तुम जानती हो, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मुझे पूरा बनाता है। मैं मैं पूरी लगती हूँ अपने आप में जब तुम मेरे साथ होती हो। नैन्सी ने उसकी उंगलियों को अपने होठों से छुआ। और मुझे लगता है तुम्हारे बिना मैं अधूरी ही नहीं, शायद खोई हुई हूँ तुम्हारे अंदर। दोनों पास आईं, इतना पास कि सांसें भी एक दूसरे में समा गईं। नैन्सी ने पाखी के गाल पर हल्का हाथ रखा और अपनी परेशानी उस पर टिका दी। उस पल उन्होंने हर डर, हर सवाल और हर शक को छोड़ दिया। हमारा प्यार सिर्फ महसूस नहीं होता, अब वो सांसों में बहता है, नैन्सी ने कहा। अगली सुबह नैन्सी ने एक सरप्राइज प्लान किया था। वो पाखी को लेकर एक छोटे से गांव के किनारे बने एक हिल स्टेशन पर ले गई, जहां हरियाली थी, बादल थे और सिर्फ वो दोनों। एक छोटा सा वुडन कॉटेज जहां उन्होंने 2 दिन बिताने का वादा किया था। पाखी ने कॉटेज के अंदर कदम रखा और देखकर चौंक गई। नैन्सी ने मोमबत्तियों से एक पूरा कोना सजाया था, फूलों की खुशबू से भरा, और बीच में उनका एक पुराना स्केच जिसमें उन्होंने पहली बार एक दूसरे को गले लगाया था। यह सब? पाखी ने हैरानी से पूछा। हर उस पल के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ जीना चुना है, और उस हर पल के लिए जो मैं अब तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। पाखी ने उसे खींच कर गले लगाया।
दोनों के होठ धीरे धीरे पास आए, सांसें तेज हुई, आंखें अपने आप मध्यम मध्यम होने लगी थी, धड़कनें तेज हो रही थी और एक गर्माहट जो बाहर निकल कर आ रही थी और फिर कोई शब्द बाकी नहीं रहा और दोनों के होठ एक दूसरे से मिले। बोला वहाँ कुछ पल के लिए थम सा गया था। जो सांसें धीमी थीं वो थोड़ी रफ्तार में आ गई थीं और दोनों की बेकरारी थी जो और ज्यादा बेचैन हो रही थी। उन्होंने एक दूसरे को कस के हक किया और उस रात नैन्सी ने किया का चैट बॉक्स खोला, एक आखिरी मैसेज लिखा, तुम मेरी जिंदगी में थी लेकिन मेरी आत्मा अब किसी और की है और मैं उसे कभी खो नहीं सकती, अलविदा, किया। और वो चैट डिलीट कर दी। अब नैन्सी का मन एकदम हल्का था। वो पाखी के पास आई जो खिड़की के पास बैठी चांद को देख रही थी। क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ बिताए हर पल को याद कर रही हूँ। सोच रही हूँ अगर ये सब एक सपना है तो कभी टूटे नहीं। ये सपना नहीं है पाखी, ये हमारी हकीकत है और ये जितनी गहराई में जाएगी उतनी ही सच्चाई से जिया जाएगा। पाखी ने नैन्सी की ओर देखा, फिर भी दोनों एक दूसरे के करीब आए और धीरे धीरे उनकी दूरियां नजदीकियों में बदलने लगीं। बाहर का सन्नाटा, अंदर का गर्म माहौल और एकदम शांत वातावरण जो सिर्फ जहां उन दोनों की सांसें धड़कनें सुनाई दे रही थीं। बाहर का सर्द मौसम और अंदर की गर्माहट एक अलग ही सुकून पैदा कर रही थी। धीरे धीरे वो किसी वादे की तरह, किसी एहसास की तरह जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, एक दूसरे में समा रही थी, या ये कहूँ वो एक दूसरे के अंदर खो रही थी। वो रात उन दोनों के लिए खास रात थी जहाँ दो दिल एक साथ मिल रहे थे, धड़क रहे थे, सांसें एक ही सुर में अपनी धुन बजा रही थी और दोनों एक दूसरे के आगोश में खो रही थी। पाखी का दिल तो मानो जोरों जोरों से धड़क रहा था और नैन्सी पाखी के इतने नजदीक थी कि उसकी बेचैनियां बढ़ती ही जा रही थी। वो खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करती थी लेकिन नाकाम हो जाती थी। जैसे ही पाखी उसको किस करती, नैन्सी अपना कंट्रोल खो देती। उसकी तड़प, उसकी बेचैनियां एक अलग ही पाखी को सुकून दे रहे थे। पाखी धीरे धीरे उसको नेक से किस करती है, फिर शोल्डर और फिर उसकी पीठ, फिर चेस्ट, टमी। वो इस कदर उसको किस कर रही थी कि नैन्सी की आहें निकल रही थी और पूरे कमरे में सिर्फ उन दोनों की धड़कनें गूंज रही थी। रूम में लाइट म्यूजिक था और बाहर एकदम सन्नाटा था और अंदर की गर्माहट ने उन्हें और ज्यादा एक दूसरे के करीब लाकर रख दिया था। वो एक खूबसूरत पल जिसमें वो अपनी सारी खुशियां समेट कर जी रही थी एक दूसरे के साथ, जिसके लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया, लड़ाई की, फाइट किया अपनों से। आज वो पल उन्हें एक अलग सुकून दे रहा था जो उनके पास सब कुछ था। इतनी खूबसूरत रात के बाद वो दोनों अगले दिन ट्रिप से वापस आती हैं और शाम के सूरज की किरणें उनके नए घर की खिड़की से होकर नैन्सी के चेहरे पर पड़ रही थी, जहां वो शीशे के सामने बैठी अपने ब्यूटी पार्लर की छोटी सी मेज पर ब्रश और प्लेट सजा रही थी और सामने पाखी की मुस्कुराती तस्वीर। रसोई से हल्की सी खुशबू आ रही थी। पाखी अपने नए स्टूडेंट्स के लिए शाम की क्लास के बाद गर्मा गर्म चाय बना रही थी। ये घर अब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं था, ये उन दोनों की मेहनत और सपने और मोहब्बत से बना एक जादुई कोना था। नैन्सी, देखो मेरी स्टूडेंट्स ने पहली बार 100 अक्षर बिना रुके लिखा। पाकि जैसे किसी बच्चे की तरह खुशी से उछलती कमरे में आई।
नैन्सी ने मुस्कुराकर उसे बाहों में भर लिया। ये तुम्हारा जादू है। हर दिन तुम किसी को उड़ना सिखा रही हो पाकी। उनके बीच वो पल फिर से ठहर गया, जैसे वक्त उनके चारों ओर रुक गया हो। पाकी की नाक नैन्सी के गाल को हल्के से छूती रही और एक धीमी सी फुसफुसाहट में बोली, और तुम मेरी जमीन हो, मेरा घर, मेरा ठहराव। अब जब सब कुछ धीरे धीरे सधने लगा था, दोनों के दिल में एक नया ख्वाब पनपने लगा था। एक छोटी सी ट्रिप सिर्फ उनके लिए, बिना किसी काम के, बिना किसी सोच के, सिर्फ वो दो और उनका प्यार। क्या हम 2 दिन कहीं दूर चलें, बस तुम और मैं? नैन्सी ने एक रात चांदनी में लेटी पाखी से पूछा। पाखी ने उसकी उंगलियां अपनी उंगलियों में बांधते हुए कहा, कहाँ? जहाँ दिल को सुकून मिले। शायद कोई पहाड़ी गांव, कोई झील किनारा, कुछ भी, जहाँ बस हम हो। पाखी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहाँ तुम हो वहाँ सुकून तो अपने चला अपने आप चला आता है। दोनों अगले ही दिन निकल पड़ी एक पुरानी पहाड़ी गांव की ओर, जहां पाखी बचपन में अपने दादी के साथ जा चुकी थी। रास्ते भर पहाड़, झरने और दूर तक फैली हरियाली उन्हें जैसे बाहों में भर रही थी। रात के वक्त लकड़ी की छोटी सी कॉटेज में आग जल रही थी और दोनों रजाई में लिपटी खिड़की से बाहर बर्फ गिरते देख रही थी। नैन्सी ने धीमे से कहा, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? समाज से, लोगों से, आने वाले कल से? पाखी ने उसकी ओर देखा, फिर उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया। डर तब लगता था जब लगता था कि मैं अकेली हूँ, लेकिन अब जब तुम हो, मैं हर डर से लड़ सकती हूँ। तुम हो तो सब है। उनकी आंखों के बीच उस रात एक वादा फिर से बुन दिया गया। वहां उन दोनों ने एक दूसरे को फिर से एक और नए तरीके से और एक और नई नजरों से देखा, जहाँ प्यार और बढ़ गया था। जब हम कहीं जाते हैं और कुछ अलग ही चीज़ें देखते हैं, तो फ्रेंड्स, हमारा प्यार एक और नया मोड़ ले लेता है, या मैं कहूँ कि वो प्यार और गहरा हो जाता है, जहाँ से निकल पाना नामुमकिन होता है। उस ट्रिप ने उन दोनों के अंदर भी बदलाव किया था। वहाँ नैन्सी और पाके एक दूसरे के और करीब आ गए थे, जहाँ से उन्होंने एक दूसरे को बिना पलक झपकाए देखते रहने का अपने दिल में ही कोई एक संकल्प ले लिया था, या ये कहूँ कि उनकी नजरें मानते ही नहीं थे कि वो बिना एक पल देखे बिना रह पाए एक दूसरे को। वो ट्रिप उनके लिए एक यादगार बनी, जहाँ उन्होंने सुकून, प्यार, मोहब्बत, इश्क, पता नहीं और क्या क्या अच्छा अच्छा अपने दिल में बसाया था एक दूसरे के लिए। ट्रिप से लौटने के बाद दोनों का प्यार और गहरा हो गया था। अब वो सिर्फ साथ रहने वाली नहीं, साथ जीने वाले, साथ लड़ने वाले दो योद्धा भी बन गए थे। पाकी ने नैन्सी को देखा, जो एक ग्राहक की मुस्कान देखकर खेल उठी थी। नैन्सी ने पाकी को देखा, जो हर बच्चे की सफलता को अपनी जीत समझती थी। और फिर दोनों ने एक साथ बैठकर एक और सपना देखा। अब हम अपने जैसे और लोगों को साथ लाएंगे और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे, जहां हर औरत, हर लड़की, हर प्यार, हर पहचान को जगह मिले। ट्रिप से लौटे हुए कुछ दिन हो चुके थे, लेकिन उन दोनों की महक अभी भी उनके रिश्ते में घुली हुई है। वो पहाड़, वो लकड़ी का कॉटेज, वो रजाई में लिपटे अल्फाज अभी भी तब जब तब आंखों में तैर आते। एक शाम पाखी खिड़की के पास बैठी थी, हल्के नीले सूट में, बाल खुले और सामने चाय की प्याली। नैन्सी घर के अंदर काम निपटाकर उसके पास आकर बैठी। क्या सोच रही हो? नैन्सी ने उसकी पीठ सहलाई। पाखी ने उसकी उंगलियां थाम ली। सोच रही हूँ कितना कुछ बदल गया है तुमसे मिलने के बाद। जिंदगी में पहली बार खुद से प्यार करना सीखा है मैंने। नैन्सी मुस्कुराई और धीरे से उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ा। और मैंने तुमसे ये सीखा है कि किसी को चाहना सिर्फ उसे देखने भर से नहीं होता, उसकी हर सांस, हर डर, हर ख्वाब को समझने से होता है।
एक गहरी नजदीकी ने उन दोनों को घेर लिया और फिर एक चुप्पी जो किसी भी शब्द से ज्यादा बोल रही थी। अगली सुबह कमरे में हल्की धूप भर रही थी। पाखी अभी भी सो रही थी। उसका चेहरा नैन्सी के सीने पर टिका हुआ था। नैन्सी उसके माथे को किस कर रही, एक एक पल को जैसे दिल में सहेज रही थी। फिर पाखी की आंख खुली और वो मुस्कुराई। तुम अभी तक जाग रही हो? हाँ। तुम्हें देखकर दिल करता है वक्त को रोक लो। तो फिर रोक लो ना, मैं शिकायत नहीं करूंगी। पाखी की आवाज में मोहब्बत की मिठास घुली थी। उस रात नैन्सी ने कैंडल लाइट डिनर प्लान किया। बस घर की छत पर छोटा सा सेटअप, कुछ कैंडल्स, फूलों की हल्की सजावट और बैकग्राउंड में बजता वो गाना जो पहली बार ट्रिप पर उन्होंने साथ सुना था। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारे बिना होती हूँ तो भी तुम्हारा एहसास मेरे साथ रहता है, जैसे अब मैं पूरी नहीं अधूरी हूँ जब तक तुम पास नहीं होती। नैन्सी ने धीमे से पाखी की हथेली चूमी। पाखी ने उसकी आंखों में देखा। और मैं अधूरी हूँ जब तक तुम मेरी धड़कनों में नहीं गुनगुनाती। एक धीमा सा संगीत बजता रहा और वे दोनों एक दूसरे के इतने पास थे कि अब उनके बीच कोई फासला नहीं था, न फिजिकली, न इमोशनली और न रूहानी। उस रात के बाद जैसे उनके बीच कुछ और बदल गया। अब वे सिर्फ प्रेमी नहीं थे, वे एक दूसरे के जीवन की सांस बन चुके थे। रात को सोते वक्त नैन्सी ने अपनी बाहें पाखी के चारों ओर कस दी और कहा, पाखी, ये घर, ये रिश्ता, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। तुम्हारे बिना मैं सिर्फ नैन्सी हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मैं नैन्सी होती हूँ पूरी। पाखी की आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो थे उस सुकून के जो सिर्फ सच्चे प्यार से मिलता है। अब दोनों एक नई योजना बना रहे थे, पाखी और नैन्सी की साझा दुनिया, जहां वो सिर्फ खुद नहीं, कई और लोगों को भी हिम्मत, सुकून और पहचान दे सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कहानी को यहीं रोकती हूँ। जल्दी मिलूंगी इस कहानी के अगले पार्ट के साथ, जहाँ भरपूर रोमांस होगा, प्यार होगा, एक दूसरे के करीब नज़दीकियाँ और इमोशनली टच होगा। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। जल्दी मिलूंगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।